नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया था। आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें क्या क्या होता है। हम लोगों ने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का पिस्टल से इंटरेक्शन हो रहा है। सिंपली अगर हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करें तो ये चीज़ हो गई, जिसमें पिस्टल जो होती है वो रिकग्नाइज़ करती है कि कौन से पॉलन ग्रेन उसके लिए सूटेबल है, या फिर मैं कहूँगी राइट टाइप है और कौन से रॉन्ग टाइप है, ठीक है। तो ये होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें कि बेसिकली पिस्टल जो होती है वो एक्सेप्ट करती है राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को और रिजेक्ट कर देती है रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स को। और एक्सेप्टेंस से फर्दर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद में पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद में वो मूव करती हुई टुवर्ड्स टू द माइक्रोपाइल एंड के थ्रू जाएगी एंड देन देयर विल बी अ फर्टिलाइजेशन। ये पूरा जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। बट जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं चाहिए, हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं चाहिए, हम लोगों को डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करवाना है, हम लोगों को डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन ही चाहिए ताकि हम लोगों को डिज़ायर्ड क्वालिटी वाले सीड्स ही मिल सके। तो इसके लिए बेसिकली जो किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द आई कैन से लाइक अ वेरी गुड अप्रोच फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग डिज़ायर्ड वेराइटी के सीड प्रोड्यूस करवाते हैं, डिज़ायर्ड वेराइटी के फ्रूट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 2 टेक्निक इसके अंदर इंक्लूड है। क्या क्या है? सबसे पहले जो टेक्निक है इसके अंदर वो है इमैस्कुलेशन। द फर्स्ट इज़ इमैस्कुलेशन and the second technique which is used in this is bagging, okay। और अगर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इन दिस बेसिकली डिज़ायर्ड pollen grains are used and stigma is protected from कंटामिनेशन मतलब कोई अपनी चाह से कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए उसके ऊपर, हमारी ही इच्छा से जो डिज़ायर्ड क्वालिटी वाले पॉलन ग्रेन हो वो ही आए, उसके अलावा और कोई पॉलन ग्रेन उसके ऊपर ना आए। सो बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ये बेस हो गया, डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड एंड द स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन। नाउ हम लोग जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। वन इज़ अ बाइसेक्सुअल, अनदर वन इज़ अ यूनिसेक्सुअल। तो हम लोग दोनों में ही ये टेक्निक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में बच्चों आप लोगों को पता है दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो मेल पार्ट को रिमूव करने के लिए यानी एंथर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है और इमैस्कुलेशन में बेसिकली क्या करते हैं, देयर विल बी रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट गेट डेहिसिस, ठीक है। तो डेहिसेंस होने से पहले यानी मैच्योर होने से पहले ही जो एंथर होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है ताकि पॉलन ग्रेन फॉर्म ना हो, पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्प्रेड ना हो। अगर पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं तो उसी फ्लावर के ऊपर आ जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, या वो कहीं और चले जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो इमैस्कुलेशन किया जाता है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्सिप। इसके बाद क्या करते हैं, जब एंथर रिमूव कर दिया तो स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड बाय बैगिंग, ठीक है। तो बैग से उसको कवर कर दिया जाता है। एक प्रॉपर बैग होता है, कभी कभी बटर पेपर का भी बैग होता है, उससे उस पूरे फ्लावर बर्ड को, उसका स्टिग्मा पोर्शन को पूरी तरह से कवर कर देंगे। जैसे सपोज़ करो ये एक फ्लावर है, इसमें हमने देखा ये वाला पोर्शन हो गया इसका मेल पार्ट और बीच में यहाँ पे कहीं पे ये स्टिग्मा
स्टाइल और ओवरी हो गई। तो सबसे पहले तो हम लोग ये एंथर वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद में बैगिंग जब प्रोसेस करेंगे तो पूरा जो फ्लावर बर्ड होगा जिसमें ये फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग पूरी तरह से ढक देंगे टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन, कि कहीं और से कहीं पॉलन ग्रेन ना आ जाए, क्योंकि हम लोगों को हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन चाहिए भाई, है ना, क्योंकि हमारी इच्छा से ही हम लोगों को सीड प्रोड्यूस करवाना है जिसमें हमारी ही अकॉर्डिंग करैक्टर्स हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या कर दी हम लोगों ने, बैगिंग। ये बैगिंग कब तक करते हैं, जब तक कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाती। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, व्हेन इट गेट मैच्योर, स्टिग्मा गेट मैच्योर, तो जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गई तब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तब हम लोग इसके ऊपर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डस्ट करेंगे, यानी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन इसके ऊपर छोड़ देंगे। देन दी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड। ठीक है, बैग ओपन किया, बैग ओपन करने के बाद में हम लोगों ने इस स्टिग्मा पे डिज़ायर्ड जो पॉलन ग्रेन थे वो यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिए इस तरह से। ठीक है, और फिर फर्दर हम लोगों ने क्या कर दी, बैगिंग कर दी। फिर फर्दर हम लोगों ने क्या कर दी, री बैगिंग कर दी। जैसे पूरा पोर्शन हो गया, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गए, ये पूरा फ्लावर बर्ड हो गया, एंड देन अगेन वी विल डू री बैगिंग। री बैगिंग क्यों करते हैं, री बैगिंग करते हैं टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन, वापस से कोई कंटैमिनेशन ना हो जाए। तो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन आर डस्टेड, देन देयर विल बी री बैगिंग। और री बैगिंग कब तक करते हैं, जब तक कि फ्रूट डेवलप ना हो जाए। तो वी विल अलाउ टू फ्रूट गेट डेवलप्ड। ठीक है, तो नाउ द फ्रूट विल डेवलप, और वो डिज़ायर्ड क्वालिटी का, यानी उसमें डिज़ायर्ड हमारी करैक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे कि हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया था पॉलन ग्रेन उसकी भी क्वालिटीज़ उसमें आएगी। ठीक है, तो ये होता है जनरली बायसेक्सुअल फ्लावर में। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चों कि बायसेक्सुअल का मतलब हो गया दोनों ही पार्ट यहाँ प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, मेल पार्ट ऑल्सो फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट इन दिस। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाएगा, रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर इट गेट डेहिसेंस, बिकॉज अगर वो डेहिसेंस हो जाता है, पूरी तरह से फट जाता है, तो पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे, और पॉलन ग्रेन अगर रिलीज़ हो जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, या वो कहीं और चले गए, मूव हो गए, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। फिर इसकी जो स्टिग्मा होगी उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय प्रॉपर बैगिंग, उसको पूरी तरह से कवर कर देंगे हम लोग एक बैग से, जनरली बटर पेपर से। फिर इसको तब तक बैगिंग करते हैं जब तक कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाती, और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तब हम इस पर डस्टिंग कर देंगे हमारे डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन की, और डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन की जब डस्टिंग हो जाएगी देन देयर विल बी अगेन रीबैगिंग अंटिल द फ्रूट गेट डेवलप्ड। ठीक है, तो ये तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। बट अगर हम लोग बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्योंकि एंथर तो है नहीं, सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग बैगिंग करेंगे। बैगिंग के बाद में वो जब मैच्योर हो जाएगी तो डिज़ायर्ड जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनकी डस्टिंग करेंगे। डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड, देन उसके बाद में उसकी वापस से री बैगिंग कर देंगे। ठीक है, और देन वी विल अलाउ टू फ्रूट गेट डेवलप्ड। तो ये होगा बेसिकली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, और ये होगा आपके बायसेक्सुअल फ्लावर में। और इस टेक्निक से हम लोग डिज़ायर्ड सीड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, डिज़ायर्ड फ्रूट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैगिंग इमैस्कुलेशन आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी बाकायदा रखा जाता है, स्पोर्टिंग वगैरह में भी रखते हैं। स्पोर्टिंग में जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर ही रखा था, हम लोगों ने एक पूरा एंथर को रिमूव करके उसको पूरा कवर कर दिया था, और फिर एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, क्या ये मैथड है, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या आप लोगों को शो हो रहा है और ऐसा क्यों किया जाता है। तो इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।